वालेकुम ग्रेड 11। आज हम लोग जो है ना मगरबी फलाही रियासत के खसूसियात और खसूसियात पढ़ेंगे। पीछे हम लोग रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं कि रियासत और कौम में क्या फ़र्क था, रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मगरबी रियासत के क्या खसूसियात होनी चाहिए। इसमें कुछ मुख्तलिफ मुफक्करीन ने बताया हुआ है कि मगरबी रियासत जो है ना वो इस तरह एक फलाही रियासत इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। तो आज हम लोग उसकी खसूसियात पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या बयान की हुई हैं कि एक फलाही रियासत जो है ना वो किस तरह की होती है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है मुनसिफाना तकसीम दौलत। ये सबको पता है कि एक फलाही रियासत में जो है ना ये मुनसिफाना तकसीम दौलत होनी चाहिए। ये ना हो कि अमीर जो है वो अमीर तर होता जाए, गरीब जो है ना वो गरीब तर होता जाए। इससे जो है ना माशरे में बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को पता है बुराइयाँ फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा बदअमनियाँ फैल जाती है और कोई जो है ना फ़र्क नहीं रहता। लोग जो है ना वो जो गरीब लोग हैं अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के लिए डकैतियों पे उतर आते हैं तो और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उतर आते हैं। बदअमनी फैलती है पूरे इलाके पूरे माशरे में। तो इसलिए चाहिए कि मुनसिफाना तकसीम दौलत हो, अमीर के पास जितनी दौलत हो गरीब के पास भी उसका जो कुछ हिस्सा जाए। ये ना हो कि अमीर अमीर तर होता जाए और गरीब जो है ना वो गरीब तर होता जाए। अमीर और गरीब के दरमियान जो है ना फर्क कम से कम हो और कुदरत की नेमतों से दोनों जो है ना वो माला माल हो। इससे क्या है, जो अमीर है वो क्या दे, वो ज़कात दे, वो टैक्स अदा करे, वो ज़कात दे, वो अपने फ़राइज़ पूरे करें, अपनी दौलत जो है ना वो तकसीम करें ताकि जो है ना गरीब के पास भी वो जो है ना दौलत जो गर्दिश करती हुई उसके पास भी जाए। पॉइंट नंबर 2 है हमारा इसमें जमहूरी निज़ाम, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना इस्लाही रियासत के लिए जमहूरी निज़ाम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाही रियासत के जमहूरी निज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फलाही रियासत की जरूरी है कि मुल्क में जो है ना वो जमहूरी निज़ाम कायम हो। जमहूरी निज़ाम में क्या है कि अवाम जो है ना वो अवाम जो है इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम के पास हो। अवाम से जो है ना वो राय ली जाए, अवाम की क्या राय है, अवाम क्या चाहती है, वो सारा कुछ जो है ना उससे पूछा जाए। अवाम खुद या बराह रास्त जो है ना हुकूमत के किसी नुमाइंदे के तौर पर जो है ना हुकूमत में शामिल हो। ये ना हो के हुकूमत जो है ना वो खुद ही फैसले करी जाए और अवाम से कुछ ना पूछा जाए, तो ये गलत बिल्कुल है। तो जमहूरियत में चूँकि हुकूमत जो है ना अवाम के सामने जवाबदेह होती है, इसलिए वो ये करती है कि जो अवाम के जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर मिले, अवाम जो चाहती है उनको वो मिले ताकि अगर अगले भी इलेक्शन हो तो वो उसमें भी कामयाब भी ठहरे। तो इसलिए जमहूरी निज़ाम इस्लाही रियासत में जमहूरी निज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम से जो है ना हर एक चीज़ की राय पूछी जानी चाहिए। ये ना हो कि अवाम को साइड पे किया जाए, हुकूमत जो है ना खुद ही सारा कुछ चलाया जाए, हुकूमत जो है ना सारा कुछ चलाती जाए, तो इसका नहीं होना चाहिए। और जमहूरी निज़ाम में अवाम जो है ना बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है और अवाम की जो है ना शिरकत होनी चाहिए हुकूमत में, या तो वो अपने बराह रास्त खुद ही कर ले या फिर वो अपने किसी नुमाइंदे के जरिए जो है ना हुकूमत में शिरकत कर ले। पॉइंट नंबर 3 है हमारा इसमें अवामी फलाह व बहबूद। आप सबको पता है कि इस्लामी रियासत के लिए अवामी फलाह व बहबूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसमें जमहूरी निज़ाम को इसमें कर सकते हैं कि अवामी फलाह व बहबूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फलाही रियासत का सबसे अहम मकसद क्या है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, अवाम को देखना कि क्या पसंद है, अवाम की किस चीज़ में कामयाबी है और तो अवाम की किस चीज़ में कामयाबी काबिलियत है उस चीज़ पे काम करना। रियासत का बेन फ़र्ज़ है कि वो अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करे, अवाम को तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके फ़राहम करे और सहूलतें जो है ना हर कदम पे उनको सहूलतें दें। ये ना हो के हुकूमत जो है ना वो अपना पेट भरती जाए या हुकूमत जो है ना वो अपने लिए काम करती जाए, अवाम के लिए कोई काम ना करे। ऐसी हुकूमत जो है ना वो नाकाम नहीं होती है। तो हुकूमत की चाहिए कि वो अवाम के लिए भी काम करे, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, उनकी तरक्की के लिए काम करे। वो देखती रहे कायम होता है कि अवाम को जो है ना वो किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको उनकी जो है ना हर एक चीज़ उनको मुहैया की जाए, उनको तरक्की के नए नए मौके दी जाए, उनको रोज़गार के नए नए मौके दिए जाए। इसमें पॉइंट नंबर 4 है रोज़गार की फराहमी। इसके अलावा एक फलाही रियासत के लिए ज़रूरी है कि रोज़गार की फराहमी, जो नौजवानों को रोज़गार बाकायदा दिया जाए ताकि वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जो है ना पूरी कर सके। ये ना हो कि उनको रोज़गार ही कोई मुहैया ना हो और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी रह जाए, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाएँ। इसलिए एक फलाही रियासत के लिए जो है ना नौजवानों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करना। इस मकसद के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसे आमतों का क़याम करना चाहिए, ज़राई तरक्की और दीगर शोबों की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए और जो है ना बेरोज़गार अवाम को किसी गुज़ारा अलाउंस दिया जाना चाहिए ताकि वो जो है ना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। अगर आप लोगों को पता है कि एक जैसे पाकिस्तान में अगर रोज़गार जो है ना बहुत ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना इंतशार फैल रहा है, ड्रग डकैती हर जगह हो रही है। तो इसीलिए नौजवानों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करने चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो और रोज़गार हो ही ना, तो इस तरह मुल्क में बहुत ज़्यादा इंतशार और बदअमनी फैल
सकते हैं। इसलिए फलाही रियासत की ज़रूरत है रोज़गार जो है ना बाकायदा फ्राहम किया जाए, कोई भी नौजवान बेरोज़गार ना हो। पॉइंट नंबर 5 है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी। आप लोगों को पता है कि फलाही रियासत के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना फ्राहम करनी चाहिए। फ्राहम करनी चाहिए। फलाही रियासत जो है ना अपने शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में क्या होता है, खुराक, लिबास, रहाइश वगैरह क्या करे फ्राहम करे, भरपूर तवज्जो दे कि उनको कैसे फ्राहम कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि कोई भूखा नंगा और छत से महरूम ना रहे, हर एक को उसका बुनियादी हक दिया जाए, हर एक को उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो है ना पूरी की जाए। कोई भी जो है ना कोई भूखा नंगा और छत से महरूम ना रहे, हर एक की बुनियादी ज़रूरियात जो है ना पूरी हो, यानी कि उसको खुराक मिले, उसको लिबास मिले, उसको रहने के लिए जगह मिले। और इसके अलावा बुनियादी ज़रूरियात इनकी पूरी करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि जो बेरोज़गार अफराद है उनके लिए, या बेरोज़गार अफराद या बूढ़े अफराद है उनके लिए बाकायदा जो है ना कोई गुजारा अलाउंस दिया जाए, या उनके उनको बाकायदा कोई गुजारा अलाउंस दिया जाए, या ताकि वो जो है ना अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर सके। और वो इतना होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर सके। इससे बुनियादी इससे फलाही रियासत के लिए ज़रूरी है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम की पूरी हों, तभी जो है ना एक रियासत फलाही रियासत बन सकती है। अगर एक अवाम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ही नहीं हो रही तो जो है ना इस तरह जैसे हम लोगों ने पीछे बात किया कि अगर अवाम के पास अगर अवाम जो है ना बेरोज़गार है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं हो रही तो जो है ना मुल्क में बहुत ज़्यादा बदअमनी और इंतशार फैल सकता है, और एक रियासत कभी भी फलाही रियासत नहीं बन सकती। इसलिए फलाही रियासत के लिए क्या ज़रूरी है कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो सबसे पहले। इसके अलावा जो लोगों की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों और हर एक को जो है ना रोज़गार मुहैया किया जाए। आगे पॉइंट नंबर 6 है हमारा मनसूबाबंदी। एक फलाही रियासत की ज़रूरी है कि शहरियों की तरक्की और खुशहाली के लिए फलाही रियासत जो है ना क्या करती है, बाकायदा मनसूबाबंदी करती है ताकि वसाइल को जो है ना बेहतरीन तरीके से कार लाया जा सके। जो उनके पास वसाइल होते हैं उनको उनके लिए मनसूबाबंदी करती है कि उनको किस तरह जो है ना बेहतर तरीके से काम में लाया जाए ताकि अवाम का क्या किया जाए, अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया जाए। इससे तवील मुद्दत के लिए मनसूबे तरतीब दिए जाते हैं, सालाना बजट बनाया जाता है और महसूलात इकट्ठे किए जाते हैं, सनत और ज़राअत को तरक्की दी जाती है। ये सारी जो है ना एक रियासत फलाही रियासत जो है ना सारी मनसूबाबंदी पहले ही करके रखती है कि उसने किस तरह एक रियासत को चलाना है, इस तरह से किस तरह अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना है, किस तरह जो है ना उसने मनसूबे तरतीब देते हैं, तवील मुद्दत के मनसूबे जो है ना वो तरतीब दे देती है ताकि ना ही हुकूमत को कोई परेशानी हो, ना ही कोई अवाम को। और वो तवील मनसूबे इस तरह तरतीब देती है कि उसमें जो है ना जमहूरी उसमें जो है ना अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, या अवाम की मेयार ज़िंदगी को मेयार को बुलंद करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ्राहम किए जाएँ। आगे पॉइंट नंबर 7 है हमारा आमदनी में इजाफा। फलाही रियासत की कोशिश होती है कि रियासत को फ़ीकस सालाना आमदनी और कौमी आमदनी में इजाफा हो ताकि जो है ना अवाम बेहतर सहूलतें मुहैया करा सकें। फलाही रियासत की ये कोशिश होती है कि शहरियों को तजारत में खसारा ना हो, अदायगियों का तबादला दुरुस्त रहे और मुबादला के दखाल में इजाफा हो। आमदनी में इजाफा अगर हर साल जो है ना क्या किया जाता है, फ़ीकस आमदनी में इजाफा किया जाता है। ये फलाही रियासत की खूबसूरत होती है कि वो हर साल फ़ीकस आमदनी में और कौमी आमदनी में जो है ना इजाफा करती रहती है, क्योंकि हर साल आप लोगों को पता है कि जब सालाना बजट पेश किया जाता है तो हर साल जो है ना उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आमदनी जो है ना उतनी रहे और महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो इससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा बदअमनी और इंतशार फैल सकता है। इसीलिए चाहिए कि अगर महंगाई ज़्यादा की है तो फ़िकस आमदनी जो सालाना आमदनी है वो भी ज़्यादा की जाए ताकि जो आवाम है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। ये ना हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आमदनी जो है ना बहुत कम है, तो वो जो है ना अवाम ज़ाहिर है अपने ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मुल्क में बदअमनी इंतशार फैलाएगी। तो इस तरह जो है ना एक रियासत फलाही रियासत नहीं बन सकती। फलाही रियासत इस तरह बन सकती है कि अगर आप लोगों ने आमदनी अगर जो है ना वो महंगाई की है, अगर महंगाई की है तो आमदनी में भी जो है ना फ़िकस आमदनी में सालाना इजाफा किया जाए। इसके अलावा हमारा पॉइंट नंबर 8 क्या है, इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़। एक सही रियासत में जो है ना इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है। अगर इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा तो एक रियासत जो है ना कभी भी सही रियासत नहीं बन सकती। हर शहरी का हक क्या है कि उसकी जान माल इज़्ज़त और आबरू को जो है ना महफूज हो। अगर वो एक रियासत में रहता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो है ना इज़्ज़त आबरू और जान माल जो है ना वो महफूज है। इस मकसद के लिए हसूल के लिए क्या है, रियासत वसी इंतजामी मशीनरी कायम करती है। पुलिस और दीगर जो फोर्सेज होती हैं वो चौकस रहती हैं, उनको हर को चौकन्ना रखना होता है ताकि जो दुश्मन नासिर का ख़त्म हो सके, अवाम जो है ना पुरसकून माहौल जो है ना अवाम को मुहैया किया जा सके। अगर एक अवाम को पता होगा कि उनकी इज़्ज़त और आबरू उनका जान माल जो है ना वो महफूज है तब भी जो है ना वो एक रियासत सलाही रियासत बन सकती है।
اگر ایک عوام کو لگے کہ ان کی عزت و آبرو یا جان مال جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے تو ملک میں تبدیلی جو ہے نا بہت زیادہ بدمنی اور انتشار پھیل سکتا ہے، تو ایک ریاست کبھی بھی فلاحی ریاست نہیں بن سکتی۔ آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک ریاست جو ہے نا فلاحی ریاست کس طرح بن سکتی ہے، تو یہ جو ہم لوگوں نے تمام پوائنٹس پڑھے ہیں، یہی جو ہے نا ایک ریاست کو یہ تمام پوائنٹس ملا کے جو ہے نا ایک ریاست جو ہے نا فلاحی ریاست بن سکتی ہے، جیسے کہ جمہوری نظام ہو، دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، ضروریات زندگی مہیا، سب کو ضروریات زندگی برابر مہیا ہو، اس کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی ہو، عوام کی جو ہے نا جو آبرو کا تحفظ ہو، یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے نا ایک فلاحی ریاست بن سکتی ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم لوگ اپنی ریاست کو جو ہے نا ایک فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یا پھر اس لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ